इस वीडियो में क्लास 10 नेटवर्किंग टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को चाहे जितना मिनट का हो पूरा देख लेते हैं तो आई गारंटी कि आपका नेटवर्किंग टॉपिक इससे बढ़िया क्लियर और किसी भी वीडियो में नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। पहला चैप्टर में बेसिक बातों को बताया गया है कि कैसे बेसिकली विजुअल इम्पेयर्ड लोग बेसिकली जो किसी भी तरीके से इम्पेयर्ड होते हैं वो किस तरीका से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है नेटवर्किंग का। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, A to Z आपको मिलेगी। आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। नेटवर्किंग से आपका 5 नंबर से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो एक चैप्टर जो कि मैंने आपको बताया इससे पहले जो आपको कराया जिसका नाम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक चैप्टर नेटवर्किंग जिसको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कहा जाता है। टोटल मिलाकर के 20 नंबर का सवाल आता है, तो समझ लीजिए इसका वेटेज कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले आता है डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, म्यूजिक, वीडियो, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज इलेक्ट्रॉनिकली। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करते हैं और उसके सिस्टम को बनाते हैं तो उसको डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। मैं ऐसा कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को ही देखना चाहते हैं, बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर दैट परफॉर्म अ स्पेशल टास्क इन विच यू कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डेटा, फाइल फोल्डर, मूवीज, म्यूजिक एक्सेट्रा। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू शेयर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेटवर्क विच इज नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क विथ वायर्ड और वायरलेसली। बेसिकली आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें आप अपने फाइल को, अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम आप बनाते हैं अपने दोस्त के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में किसी चीज को लेने का, फिर चाहे वो वायर्ड हो फिर चाहे वो वायरलेसली हो, ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बेसिकली अपने कंप्यूटर से पाइथन दे रहा हूं USB केबल की मदद से, तो वो जो सिस्टम है वो एक नेटवर्क का सिस्टम है। आप कह सकते हैं वो एक नेटवर्किंग है। अब यहाँ नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं? पैन, लैन, मैन एंड वैन। तो ये 4 तरीका के बेसिकली नेटवर्क होते हैं। मैं 1 बाय 1 सबको समझाने वाला हूँ, बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कमेंट। मैं आपको कमेंट करने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। सबसे पहले आता है पैन। पैन क्या होता है? पैन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए जो नेटवर्किंग बनाते हैं, बेसिकली जैसे आप यदि कोई मूवी किसी से ले रहे हैं या फिर आप कोई मूवी शेयर कर अपने फ्रेंड को, तो इसके लिए आप जो भी नेटवर्किंग सिस्टम बनाएंगे, जैसे USB केबल से कनेक्ट करना, चाहे ब्लूटूथ से लेना, ये जितना भी सिस्टम है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क ही कहलाता है। आप देखेंगे ये ज़्यादातर घरों में यूज़ होता है। इसका रेंज बहुत कम होता है। ब्लूटूथ से आप शेयर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक दूरी पर ही शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा दूर जाएंगे तो आपका कनेक्शन लो हो जाएगा। और तो और यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, USB, हॉटस्पॉट टेदरिंग, ये सब कुछ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। ये हॉटस्पॉट टेदरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने मोबाइल को अपने फ्रेंड के वाईफाई का यूज़ करके, हॉटस्पॉट का यूज़ करके नेट से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली यही होता है। अगला आता है लैन, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर कैंपस में यूज होते हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बेसिकली लैन का यूज़ होता है। इसका रेंज 100 से 1000 मीटर तक जाता है। पूरे के पूरे कैंपस में जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सबको एक नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम लैन करता है। बेसिकली इसमें डिवाइसेस को, वैसे डिवाइसेस को जोड़ा जाता है जो बड़े बड़े
ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिवाइसेस होते हैं। इसमें बेसिकली ये लैन से ज़्यादा कनेक्शन आपको देता है, करीब 100 से 1000 मीटर का रेंज आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से वायर का यूज़ करके, ईथरनेट केबल का यूज़ करके आप कनेक्ट करते हैं या फिर कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। यदि आपको बोर्ड में कुछ नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो छोटा सा रिफ्लेक्शन है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, आप नोट्स बनाने के दौरान उसको लिख सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला आता है मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली मैन क्या होता है? मैन मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम जहां आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया आपका, चाहे वो आपका गवर्नमेंट बॉडी हो गया, ये सब कुछ जितने भी उसके ब्रांचेस होते हैं सिटी में, सबको एक साथ जोड़ने का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। इसका रेंज करीब 50 किलोमीटर तक जाता है, काफ़ी अच्छा रेंज होता है और ये वैन से थोड़ा सस्ता होता है, ये बात आपको समझना होगा, जबकि लैन और पैन से थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही महंगा होता है। इसमें वायर कौन से यूज होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल, मतलब लाइट की स्पीड से जिस वायर का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें इस वायर का यूज़ होता है। अगला आता है वैन, जिसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करते हैं, कभी कभी पूरे कंट्रीज़ को, पूरे स्टेट को, पूरे कंटिनेंट को या पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का जो काम नेटवर्क करे उसका नाम है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा इसका रेंज बड़ा है, जाहिर बात है वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है तो रेंज बहुत ज़्यादा होगा ही। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट, ये सब चीज़ का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। मैन में आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का भी यूज़ किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझना है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, वैसे भी जिनका ये सारा चैप्टर नहीं भी है, पूछते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। वैसे ये इस चैप्टर में है आपका कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली ये बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया किसी दूसरे कंप्यूटर से, और इंटरनेट क्या है, पूरे कंप्यूटर का कनेक्शन है। बेसिकली आपका कंप्यूटर हो, मेरा कंप्यूटर हो, सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हैं, विश्व के सारे कंप्यूटर, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इसीलिए इसको कहा जा सकता है ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, जो सारे वर्ल्ड में वर्क करे उसका नाम है इंटरनेट। आपको यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और तो और ये एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आप समझ सकते हैं इसको। और तो और इंटरनेट में सब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन का यूज़ करके फॉलो होता है। याद रखिए, यदि आप कोई फाइल भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल इंटरनेट में फॉलो किया जाता है और उस प्रोटोकॉल को कहते हैं TCP/IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी यूज़ होता है, जिसका यूज़ करके इंटरनेट में आप बेसिकली कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पर चीज़ें कैसे वर्क करती है। जब आप कोई चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो वो बेसिकली कैसे आपके सिस्टम पर आता है। इससे पहले आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगला आता है WWW। बेसिकली ये क्या है, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसका आविष्कार, इसको बनाया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। बेसिकली 1990 को बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया, डिज़ाइन किया गया ताकि वो इंटरनेट का यूज़ करके सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, इसलिए WW को बनाया गया। ये इनके एक फ्रेंड भी थे जिन्होंने आपस में मिलकर के इसको बनाया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहला आता है स्विच। वैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है आप समझ ही सक रहे हैं। वैसे डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग डिवाइसेस। यानी कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में जिन डिवाइसेस का यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाता है। बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, मैं आपको 5 बताऊंगा, 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आता है स्विच। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है अपने डेस्टिनेशन प्लेसेस में। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्लेसेस में ये ट्रांसफर कर देगा। ध्यान समझिएगा, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेगा और ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करेगा। पैकेट स्विचिंग टेक्निक क्या है, ध्यान समझिएगा इस बात को। इंटरनेट पे कोई भी डेटा इसी टेक्निक का यूज करके ट्रांसफर होता है। इसको पैकेट स्विचिंग
स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है। इसको ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपने एक ईमेल भेजा, आपने जब एक ईमेल भेजा किसी पर्सन को, तो वो ईमेल उस पर्सन तक जाने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगा। और फॉर एग्जांपल के लिए यदि कोई हैकर्स वगैरह उसका मतलब उसको चोरी करने का कोशिश करे, उसको स्टील करने की कोशिश करे, तो उसका इतना टुकड़ा हो जाता है कि वो जब उसको स्टील भी कर लिया जाए तो उसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है और उसको एक करप्टेड फॉर्म में वो सारे इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह मिलता है। और जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है तो वापस से रीअरेंज होकर के उसके सिस्टम में वापस पहुंच जाता है या डाउनलोड हो जाता है। इस तरीक़ा से आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो फाइल हो, वीडियो, कुछ भी हो, इसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है या पैकेट स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है। इसी तरीक़ा का फॉलो स्विच भी करता है। स्विच ईथरनेट केबल के मदद से जुड़ा होता है और स्विच एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। हब क्या है? हब एक दूसरा नेटवर्किंग डिवाइसेस है बेसिकली। हब को डम्ब स्विच भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डम्ब स्विच? मैंने आपको बताया कि स्विच में जब कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो सारे डिवाइसेस में ट्रांसफ़र नहीं करते, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होता है वहाँ वो ट्रांसफ़र करता है, जिसने रिक्वेस्ट किया वहाँ इसको सेंड करना होता है। जबकि हब क्या करता है, ये क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन देता है, सारे के सारे डिवाइसेस एक सर्वर की तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो इस सर्वर के तौर पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन सभी को बांट देता है, इसलिए इसको डम्ब स्विच भी कहा जाता है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार यदि हब खराब हुआ तो सारे के सारे सिस्टम ही, नेटवर्किंग सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हब के बारे में समझना है। हब क्या करता है, ये लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में जितने सिस्टम कनेक्टेड होते हैं उसको सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन प्रोवाइड हब ही करता है। रिपीटर क्या है? रिपीटर ध्यान समझिएगा, बहुत सारे डाउट्स है आपके मन में। रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत लोग आपको बताएंगे कि रिपीटर एम्पलीफाइज द सिग्नल, ऐसा नहीं है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है, जिससे कि सिग्नल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो वापस अपने डेस्टिनेशन पे अच्छा से पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया, उस नेटवर्क का बहुत ज़्यादा दूरी कवर करने के बाद काफ़ी वो वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र आगे नहीं हो पाता है, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिपीटर जोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है, सिग्नल को गेन करता है, रिसीव करता है और उसको वापस से रीट्रांसमिट करके बड़ा अच्छा तरीका से आगे भेज देता है। ये ऐसे रीजन पर लगाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, सिग्नल वीक हो जाता है। उस वीक हुए सिग्नल को मजबूत रिपीटर ही करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिपीटर के बारे में जान लीजिएगा। राउटर क्या है? राउटर ध्यान समझिएगा, दो काम करता है। पहला काम तो वो मैनेज करता है ट्रैफिक को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो ट्रैफिक को मैनेज करके सबसे अच्छा रूट खोजता है कि आपका डेटा किस तरीक़े से ट्रांसफ़र हो, इसका काम है राउटर का। राउटर क्या करता है, राउटर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। और तो राउटर क्या करता है, ये बहुत सारे डिवाइसेस, आपके नेटवर्क से कितनों भी डिवाइसेस हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेस डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने में राउटर मदद करता है। तो राउटर बहुत सारी चीज़ें करता है। पहला, ये क्या करता है, बेस्ट रूट खोजता है। कैसे खोजता है, ये ट्रैफिक को मैनेज करते हुए बेस्ट रूट खोजता है। और तो और बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम भी ये कर सकता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अगला है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज देखिए ध्यान समझिएगा, जब आपने कोई डेटा भेजा, ब्रिज क्या करता है, उसको सेगमेंट में बांट देता है। सेगमेंट में बांटने से क्या होता है, उसका लोड बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है ब्रिज के ऊपर। जब बहुत कम लोड पड़ेगा तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और मोर एफिशिएंसी के साथ ये क्या करता है, डेटा को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिज के बारे में। वैसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, वैसे लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है ये, लेकिन उसका प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। ब्रिज का एक कंडीशन है, ये सेम प्रोटोकॉल वाले लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सही से रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब मैं बोल रहा हूँ तब आप लिखिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है।
तो इतना सब कुछ समझने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कनेक्शन होता है वो दो तरीका का होता है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, जगह का कमी था, लेकिन आप समझ लीजिए, आप खुद से नोट्स बना सकते हो। दो तरीका का कनेक्शन होता है। पहला कनेक्शन होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन, बेसिकली इसको P2P नेटवर्क कनेक्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर कनेक्शन। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है? पीयर मतलब होता है इक्वल। जितने भी सिस्टम में आपके कंप्यूटर नोड्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं वो सभी नेटवर्क या नोड्स को इक्वल राइट होता है रिक्वेस्ट सेंड करने का, और रिक्वेस्ट का रिस्पांस देने का भी इनमें इक्वल राइट होता है। पीयर टू पीयर मतलब इक्वल। इसमें हर एक कंप्यूटर आप कह सकते हैं सर्वर है, वो अपना डेटा खुद से डाउनलोड कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब जब पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है, हर एक कंप्यूटर डाउनलोड कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो उससे क्या होता है, किसी भी सिस्टम पर जोड़ नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका एक सर्वर रहेगा, ये सर्वर है, और सर्वर से बहुत सारे डिवाइसेस 1 2 3 मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे। और इसमें खास बात क्या है, ये सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। इंटरनेट यदि कोलैप्स कर गया तो सर्वर कोलैप्स कर जाएगा, पहला बात तो ये है। और एक सर्वर को रिक्वेस्ट एट अ टाइम एक सिग्नल मतलब एक क्लाइंट ही भेज सकता है। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर को टाइम मिला, तो सर्वर इसका क्लाइंट का रिक्वेस्ट पूरा किया। वैसे ही दूसरा तीसरा जितना भी क्लाइंट है वो एक एक करके रिक्वेस्ट सेंड करें और सर्वर एक एक करके सारा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करे, तब सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक ही सर्वर है और डिवाइसेस मल्टीपल हो सकते हैं। अब जरा सोचिए क्या हो यदि सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ सर्वर को रिक्वेस्ट कर दे, तो एक साथ सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर देने पे सर्वर आपको कोलैप्स कर जाएगा। इसको सर्वर डाउन भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सर्वर का जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा कह सकते हैं सस्ता होता है। बेसिकली सर्वर का नेटवर्क बनाने में आपको ज़्यादा पैसा लग सकता है। और सस्ता कौन सा नेटवर्क होता है, ध्यान समझिए, सस्ता होता है आपका P2P नेटवर्क, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब बेसिकली ये जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है ये ऐसा इसलिए सारे सिस्टम में यूज़ होता है क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सिक्योरिटी आपका एकदम ए ग्रेड होगा, आपको कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट 1 को क्लाइंट 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट 3 को क्लाइंट 2 से कोई लेना देना नहीं है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे के सारे आपके सर्वर हैं, सारे के सारे सर्वर हैं। कोई डेटा सेंड कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट पूरा कर रहा है, यानी सबके सब सर्वर सब डाउनलोड कर रहे डेटा को, सब मतलब भेज रहे, समझ रहे हैं। सिक्योरिटी का आपका बहुत ज़्यादा इशू होगा। यही कारण है कि पूरे आज बैंकिंग सिस्टम में क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू सिक्योरिटी इशू, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। इंटरनेट क्या है आपको मैंने बता दिया। इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिकली आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर इन द सेंस पीसी, मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ भी है वो ज़रूरी है। और दूसरा होता है आपका मॉडेम। मॉडेम बेसिकली क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। और मॉडेम बेसिकली आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है, ध्यान समझिएगा। और दूसरा होता है आईएसपी। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आपका पैकेज होना चाहिए, चाहे वो वोडाफोन हो, एमटीएनएल हो, आपका एयरटेल हो, जियो हो, ये सबसे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक बेसिकली फ़ीस लेना है, खाता बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है आईएसपी में, तब जाकर के आप इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका एक ब्राउज़र होना चाहिए जहां आप इंटरनेट से बेसिकली कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। जैसे आप गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, और यूट्यूब एक वीडियो ब्राउज़र है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और एक ब्राउज़र आपका मोजिला फायरफॉक्स। इस तरीक़ा से कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हो और वो पूरा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत तरीका के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। पहला होता है डायल अप कनेक्शन।
डायल अप कनेक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके टेलीफोन लाइन से जिस इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो उसको हम लोग डायल अप कनेक्शन कहते हैं। डायल अप कनेक्शन बहुत पुराना कनेक्शन माना जाता है, ये बहुत स्लो है, इसमें या तो आप कॉल कीजिए या तो आप इंटरनेट चलाइए, ऐसा सुविधा है। अगला आया DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी टेलीफोन लाइन कनेक्शन है, लेकिन ये इंटरनेट की सुविधा का स्पीड काफ़ी बढ़ा दिया। इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते, खास बात तो ये है, और तो और आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। केबल कनेक्शन को ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीड आपको मिलने लगी और दोनों काम आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सैटेलाइट कनेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट का यूज़ होना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ये आजकल। और मैंने आपको बताया सैटेलाइट कनेक्शन से आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंटरनेट की सुविधा मिलती है। ज़्यादातर इंटरनेट में समुद्री केबल, जो भी केबल वगैरह है वो पूरा समुद्र में फैले हुए हैं, और वो समुद्र में फैले केबल की मदद से ही हम लोग को 99% से भी ज़्यादा इंटरनेट मिलती है। तो ये याद रखिएगा। 3G, 4G, 5G सुविधाएं, ये जनरेशन की सुविधाएं हैं जिसमें आपको Gbps में इंटरनेट की स्पीड मिल रही है। लेटेस्ट अभी 5G चल रहा है इंडिया में। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी मतलब वायरलेसली ब्रॉडबैंड का यूज़ करके आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे वाईफाई की मदद से। वाईफाई और वाईमैक्स में क्या अंतर है, ध्यान समझिएगा। वाईमैक्स का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, ये 50 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है, खास बात तो ये, लेकिन इसका स्पीड घट जाता है, 75 Mbps तक चला जाता है, जबकि वाईफाई 2 Gbps तक का स्पीड आपको दे देता है। तो ये दोनों अंतर होता है। हॉटस्पॉट तो आप जान ही रहे हैं, अपने सिस्टम को हॉटस्पॉट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो मैंने आपको बताया नेटवर्किंग के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। And thanks for watching this video.